जब कोई मेल किसी फीमेल के साथ बिस्तर पर होता है, चाहे वह उसकी गर्लफ्रेंड हो या उसकी वाइफ, उसके दिमाग में हमेशा एक ही सवाल चलता रहता है। क्या मैं अपनी पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाया? क्या वह डिस्चार्ज हुई? आदमी खुद फिजिकल लेवल पर भले ही सेटिस्फाइड हो जाए, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर मानसिक रूप से वह तब तक सेटिस्फाइड नहीं होता जब तक उसे इस चीज का एहसास नहीं हो जाता कि हाँ, उसकी पार्टनर डिस्चार्ज हो गई है। अगर उसकी वाइफ खुद से बोल भी दे कि हाँ, मैं सेटिस्फाइड हो चुकी हूं, डिस्चार्ज मेरा हो गया है, तब भी वह कोई ऐसी तकनीक खोजने में लगा रहता है जिससे उसे खुद यह पता लग जाए कि हाँ, मेरी वाइफ डिस्चार्ज हो गई है। उसके ऐसा सोचने और समझने के पीछे उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। क्योंकि जो फीमेल बजाना में से जो डिस्चार्ज वाटर निकलता है और जो लुब्रिकेंट होता है, उसमें फर्क कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है एक आदमी के लिए, जिसके वजह से हमेशा ये कंफ्यूजन नहीं रहती है कि मेरी वाइफ डिस्चार्ज हुई है या नहीं। तो टेंशन ना लीजिए, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसे ट्रिक के बारे में बताने वाली हूं जिसे समझकर आपके लिए जानना बहुत आसान हो जाएगा कि आपकी पार्टनर डिस्चार्ज हो गई है या नहीं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप अलग अलग फीमेल से उनके डिस्चार्ज होने का एक्सपीरियंस पूछेंगे, तो वे सातों के सातों महिलाएं अपना अलग अलग एक्सपीरियंस भी बताएंगी, लेकिन उन सभी में एक चीज आम होगी, वह फूल गुड का एहसास, जो कि सबको एक जैसा ही मजा देता है कि शारीरिक बनावट है वह बनाए ही कुछ इस प्रकार की है कि सब कुछ थक थक सा है, छिपा हुआ सा है, स्पष्ट कुछ भी नजर नहीं आता। अनुक्रिया के दौरान भी जब उसकी बॉडी में जो भी चेंज हो रहे होते हैं, जो मूवमेंट्स हो रहे होते हैं, वे सिर्फ और सिर्फ महसूस की जा सकती है, जो उसे औरत को ही महसूस होती है, जो इसके साथ उसे क्रिया में ली होता है। उसका मेल पार्टनर की बॉडी में उसे वक्त जो भी चेंज हो रहे होते हैं, जी तरह की वो मूवमेंट कर रही होती है, उसके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस बात को जानना कि उसकी वाइफ के तारा कोई या नहीं, क्योंकि वह खुद भी अपने आप को जानता है कि मैं कितनी जल्दी उत्तेजित हो जाता हूँ, और जितनी जल्दी उत्तेजित होता हूँ उतनी ही जल्दी ठंडा भी बांट जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं जब तक मैं आपके रहता हूँ, क्या मेरी वाइफ को मैं सेटिस्फाइड कर पाता हूँ? वह डिस्चार्ज हो पाती है? वह मुझसे सेटिस्फाइड है? तो ये जानने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको इसी चीज को समझना है कि जब कोई फीमेल सेक्सुअल अराउस होती है, वह तेज हिट होती है, तो उसकी वजह से ना में ब्लड फ्लो बढ़ता है, और जिसके कारण उसका जो क्लिप होता है वह हार्ड हो जाता है। उसका जो ब्रेस्ट साइज है वह भी इंक्रीज होता है, और जो निप्पल होते हैं वे टाइट हो जाते हैं। लेकिन जैसे कोई औरत डिस्चार्ज हो जाती है, तो इन सभी चीजों में परिवर्तन आता है। उसका जो क्लिप होता है वह लू जो कूंज हो जाता है, बिल्कुल पेनिस वाली पोजीशन उसके हो जाती है कि जैसे पेनिस डिस्चार्ज होने से पहले खड़ा हुआ रहता है, लेकिन बाद में ढीला पड़ जाता है। इसी तरह से शारीरिक उत्तेजना होने के वजह से जो ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है, जैसे ही एक और डिस्चार्ज होती है, उसका जो ब्रेस्ट का साइज है वह डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, और जो इसके निप्पल जो टाइट हो चुके होते हैं वे ढीले पड़ जाते हैं। साथ ही साथ व्हाइट डिस्चार्ज को निकलता ही है। अब वह आपके ऊपर है कि आप इन चीजों को इससे रिलेट कर पाते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, नीचे से मुझे थोड़ा सा गिला भी लग रहा है, वाटर वाटर हो रहा है, और ऊपर ये वाले जो चेंज हैं मुझे दिख रहे हैं कि हाँ, ब्रेस्ट साइज है वह डिक्रीज हो गया है, निप्पल जो हार्ड थे वे अब ढीले पड़ गए हैं, और जो क्लिप है वह भी कुंज हो गया है, और अब तो वह स्पष्ट रूप से दिखाई भी नहीं दे रहा है, अंदर घुस गया है। तो ये कुछ बॉडी के चेंज होते हैं जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी वाइफ डिस्चार्ज हो